नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। 2020 दिसंबर का दिन और दिसंबर का महीना और मामला है नूरवाला बस अड्डे का। नूरवाला में एक देसी शराब का ठेका था, आप लोगों को याद होगा। वहां पर एक लाश मिलती है, गोलियां चलाई जाती है दनादन, और पानीपत के एसपी ने 2 दिन बाद चार्ज लेना था, शायद चार्ज ले चुके थे, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन मामला आया था कि एक शराब के ठेकेदार को गोली लगी थी। सनसनी फैल गई उस मामले को लेकर। एक बार फोटोग्राफ दिखा दूं आपको। ये मृतक का फोटोग्राफ है जो उस दौरान मिला था, और मौके से कुछ ये पिस्टल वगैरह मिली थी, जिंदा राउंड कारतूस भी मौके पर मिले थे। और इस ठेके के बाहर इस शख्स की लाश मिलती है। आज इस मामले में एक बड़ा अहम फैसला जो है जिला कोर्ट की तरफ से आया है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राजेश चौधरी हैं। पूरा मामला क्या था, ब्रीफ से बातचीत करते हैं। कितने केसों, कितने कागजों की जजमेंट आई है, वो भी एक बार बातचीत करते हैं। और मामला एक बार फिर से बता दें कि दिसंबर 2020 का ये मामला है। नूरवाला बस अड्डे पर गैंगवार हुई थी, गोलियां चली थी और नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें सबसे बड़ी अहम कड़ी जो जुड़ी है, प्रसन्न उर्फ लंबू, जो शिवा का गैंगस्टर है, उसका नाम इस मामले में आया था। और कई लोगों को इसमें उम्र कैद हुई है, और कईयों को 7 साल की सज़ा हुई है, और कई लोगों को 14-14 साल की सज़ा हुई है। मेरे साथ राजेश जी, इनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, ये मामला क्या था, दर्शकों को पता लग जाएगा। देखिए, 19 दिसंबर 2020 की ये घटना है, शाम के 8:30 बजे की। वहाँ पर जो शराब के ठेकेदार के मालिक थे अजीत सिंह और उसका ब्रदर सुरेंद्र सिंह, दोनों पहुँचे। मीन टाइम में ही 5-6 बदमाशों ने आकर के गोलियों से ताबड़तोड़ उन पर अटैक कर दिया। कुछ मोटरसाइकिल पर आए और कुछ गाड़ी में आए, और क्रॉस फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद वहाँ पर जो मुनीस उर्फ मुखिया नाम का एक लड़का था, उसके मरने से वहीं पर वो ढेर हो गया, उसकी डेथ हो गई। बाकी दोनों पार्टीज़ को क्रॉस फायरिंग में गोलियां लगी। फिर पुलिस मौके पर आई कंट्रोल रूम के बाद। फिर सुरेंद्र ने कंप्लेंट की। कंप्लेंट लिखने के बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस पे पहले सेक्टर 13-17 ने कार्रवाई की, 302 FIR 302 IPC का मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर CIA 2 में केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर सारे तफ्तीश के बाद इसमें 7 असले बरामद हुए हैं। 2 तो मौके से ही अलग से बरामद हो गए थे, और 7 मुलजिमों से जिनसे असले बरामद हुए उनको 5-5 साल की आज श्री अमित गर्ग की कोर्ट ने सज़ा दी है। अब बात आती है कि मर्डर के केस में क्या हुआ, क्योंकि मनीष उर्फ मुखिया जो 25 साल के करीब का था, उसकी डेथ हुई थी। क्रॉस जो गोलियां लगी थी, अजीत को इंजरी आई थी, उसके ब्रदर सुरेंद्र को, और उनका जो गनमैन था प्राइवेट सागर, उसको भी चोट लगी हुई थी, गोलियां लगी हुई थी। उसमें उनको फिर 14-14 साल की कैद हुई है। और क्योंकि मनीष इस फायरिंग में मारा गया था और इनकी गोलियों से मारा है वो, इसलिए उसको, इन लोगों को 7 लोग जो मौके पर थे उनको उम्र कैद की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना। 307 के अंदर भी 10 साल की कैद और जुर्माना। 120 भी IPC के तहत 14 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना। और आर्म्स एक्ट के अनुसार 5 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना। ये सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। अब बात आती है कि जो मौके पर नहीं थे उनका क्या रोल है। 6 आदमी ऐसे थे जो मौके पर नहीं थे, वो साजिश में शामिल थे और षड्यंत्र में शामिल थे इस हत्या के, क्योंकि पहले भी 3 मुकदमे ऐसे उनके आपस में दर्ज हो चुके हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। उनको पुलिस ने 2 गनमैन भी दिए हुए थे जो मुद्दई पार्टी है, लेकिन फिर भी ये घटना घटी। और जो सारे मामले का संज्ञान लेते हुए फिर कोर्ट ने 6 व्यक्ति, जो 6 व्यक्ति थे अक्यूज थे, उनको भी 14-14 साल की और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की आज ये सज़ा सुनाई है। तो एक तरीके से जो शरण देने वाले थे उनका क्या रहा, तो 2 आदमी ऐसे शरण देने के पाए गए। कोर्ट ने माना कि इन लोगों ने शरण दिया इन बदमाशों को, तो उनको भी फिर 7-7 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। ये आज कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है पानीपत की जिला अदालत से। अजय जी, कड़ियाँ कैसे जुड़ती गई, जैसे क्योंकि प्रसून उर्फ जो लंबू है, आज कोर्ट में पेशी भी थी उसकी, ये कैसे पकड़ में आया, इसका नाम कैसे आया बीच में? देखिए, सबसे पहले तो ये घटनाएं किस तरीके से घटती हैं, आपस में गैंगवार क्यों चलता है, ये सारा मनी का, पैसे की आपस में। अजीत ये शराब के ठेकेदार हैं, जैसा उनके बयानों में आया कि पहले भी उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर रखे थे मनी के उसके उसमें, तो अटैक कर रखे थे, उसके लिए FIR अलग से रजिस्टर्ड थी। पहले भी वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे केस में, जो पहले FIR थी, इसीलिए पुलिस ने गनमैन दिए थे। शुरू में ही ये इनकी तरफ से धमकी थी, इसीलिए उनका नाम शुरू से ही फर्स्ट डे से FIR में प्रसन्न उर्फ लंबू का नाम है। लगभग 2.5 सालों में ये फैसला आ गया कि ऐतिहासिक फैसला, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला था।
लंबू को इसमें उम्र कैद हुई है या लंबू सरगना कौन था इस सारे मामले का? देखिए, षड्यंत्रकारी में तो पर्सन उर्फ लंबू, राकेश, ये सारे लोग थे, क्योंकि एक गैंग है सारा। और ये 1.5 साल के अंदर फैसला आया है, क्योंकि दिसंबर 2020 की घटना हो गई, तो ये सारे षड्यंत्र में एक ही गैंग के लोग हैं, इसलिए महत्वपूर्ण फैसला। और पानीपत की अदालत में ऐसा इतने लोगों को एक साथ इतनी सजा होना नहीं हमने सुना है अभी तक। टोटल इन केस में जो जुर्माना भी लगाया गया है, तो जुर्माना नहीं लगाते तो अतिरिक्त जगह जो है और जुर्म लगेगी जगह इनको? देखिए, टोटल 15 के 15 जो अक्यूज्ड हैं, दोषी हैं, कन्विक्ट हैं, उनके ऊपर 14,70,000 रुपये जुर्माना लगाया विभिन्न धाराओं में, और 1-1 साल की कठोर कारावास का अलग से प्रावधान किया अगर जुर्माना नहीं देते हैं। तो ये भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस बात का। परिवार वाले खुश हैं इस बात को लेकर, क्योंकि फांसी की मांग वो कर रहे थे। जैसा कि प्रसन्न उर्फ लंबू का नाम तो कई बार सुर्खियों में रहा है, राकेश कई हत्याकांड में शामिल रहा है जो इसके साथी रहे हैं। देखिए, इतने साल की सज़ा होना एक विशेषता है, फिर भी 75 पेज के जजमेंट में 29 विटनेस एग्जामिन हुए हैं, 40 से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट्स हुए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट स्टडी करके, 75 पेज का जजमेंट स्टडी करके, फिर अगर हमें लगा कि फांसी पर के लिए भी हमें जाना चाहिए तो निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि ऐसी क्रॉस फायरिंग होना, ताबड़तोड़ करना, इस समाज को एक क्रूरतम एक एस्पेक्ट दिखाता है कि समाज में क्या चल रहा है। गैंगवार थी दोनों तरफ से, गैंगवार दोनों में पर्चे पहले दर्ज हुए थे इस मामले को लेकर? पहले से पर्चे दर्ज थे, लेकिन गैंगवार हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उनके स्थान पर जाकर इन्होंने अटैक किया था। उनका तो कसूर इस परिस्थिति में नहीं था मुद्दई पक्ष का, क्योंकि उनके स्थान पर अटैक करा। उनको तो गवर्नमेंट ने एक शराब का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, उनकी शॉप थी वहाँ पर, तो ये एक तरीके से इनका इंटेंशनल जानबूझ करके जा करके वहाँ पर अटैक करना था। इसीलिए जो 7 दोषी हैं, 7 के 7 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा, कठोर कारावास दिया है माननीय श्री अमित गर्ग साहब की अदालत ने। लेकिन ये पकड़े कहाँ गए थे? 2 तो बाय नेम मेरे ख्याल पर्चा दर्ज हुआ था, बाकी लोग पकड़े कहाँ से गए थे? ये 2 लोग कैसे पकड़ में आए, ये चीज़ क्या थी? शुरू में सबसे पहले जो जसविंदर का नाम आया कि क्योंकि एफआईआर में ही नाम पर्सन का था, क्योंकि पर्सन से पहले ही मुकदमे दर्ज थे, तो एफआईआर में नाम आने के बाद उनकी सर्च हुई। साइंटिफिक एविडेंस के लिए पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, सीआईए की टीम लगाई, फिर जाकर के जसविंदर पकड़ के में आया, और जसविंदर के पकड़ में आने के बाद परतें खुलती गई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। कई सालों बाद ऐसे ऐतिहासिक फैसले देखने को मिल रहे हैं। पिछले जैसे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला था, उसमें फांसी की सज़ा सुना दी थी, एक को उम्र कैद सुना दी। आज भी एक ऐतिहासिक फैसला है, तो लोग मतलब ये समझे कि अब न्याय की जो उम्मीद उन्होंने लगा के रखी थी, अब न्याय जो उन्हें मिलना शुरू होगा। निश्चित रूप से देखिए, सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और प्रॉपर हमारी तरफ से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, और समाज को इन जजमेंट से दिशा मिल जाएगी कि हम समाज की दशा भी बता देते हैं भी क्या चल रहा है, और समाज को एक दिशा भी मिल जाएगी। तो राजेश थे मेरे साथ, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने पूरा मामला जो है ब्रीफ कर दिया। एक बार फिर से बता दें, ये वो शख्स है जिसको गोली मारी गई थी, नूरवाला बस अड्डे का ये मामला था, और उसके बाद ये वेपन जो थी मौके से जो है बरामद हुई थी। काफ़ी महीने ये मामला चला, लेकिन एंड में जो है सत्य की जीत हुई। प्रसन्न उर्फ लंबू, जिसका नाम पहले ही सुर्खियों में था, उसे उम्र कैद की जो है सज़ा सुनाई गई, और बाकी जितने भी अक्यूज़ड हैं, 14 और अक्यूज़ड हैं, उन्हें भी कईयों को उम्र कैद हैं जैसा अटॉर्नी साहब बता रहे थे, और कईयों को 7-7 साल की और कईयों को 14-14 साल की सज़ा हुई है। तो एक बार फिर से न्याय की उम्मीद जो है ज़रूर जगी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।